पैसे भी दो, माफी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आप ले जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमारे पैसे दे दो और उसके बाद माफी भी मांगो। तो क्या ये बात मान लेंगे और पाकिस्तान पैसा देगा? दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा था और डर था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि अपोलोजाइज करें। जी बांग्लादेश तो हमारा भाई है, वो तो हमसे अलग हो गया था, वो तो साजिश की थी, भारत की राह की साजिश थी, और इस राह की साजिश की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन एन अपॉलजी फ्रॉम पाकिस्तान। हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे, जी जी। तो हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा था और डर था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि अपोलोजाइज करें। बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन एन अपॉलजी फ्रॉम पाकिस्तान। ये डेली स्टार की खबर है और ये डेली स्टार बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है। और एक चीज़ बड़ी अहम है। बांग्लादेश पाकिस्तान से बात भी करना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से वो जो माजी की वो समझते हैं जो गलतियां हैं वो कहते हैं अजाला करें। पैसे भी दो, माफ़ी भी मांगो, फिर आपसे ताल्लुकात आगे लेके चलेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने की है, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को खबर जारी कर दी। जैसे ही आमना बलोच का विजिट हुआ, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, 15 साल के बाद, ये 15 साल के बाद जो विजिट हो रहा है, इस पे उन्होंने जो बात हुई है उसमें ये कहा है कि हमें हर कीमत पे माफ़ी चाहिए। ठीक है जी। और माफ़ी कौन मांगे? पाकिस्तान की फौज माफ़ी मांगे। ये कहते हैं जनाब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बांग्लादेश हैज डिमांडेड $4.52 बिलियन। पहली बात। दूसरी ये है जी कि जो हमारे जो प्री 1971 एसेट्स थे उनका ये पैसा है। फॉर्मल अपॉलॉजी, जेनोसाइड जो कमिट हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री, यानी कि वो पाकिस्तान की फौज से कहते हैं कि आप हमसे माफ़ी मांगें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। इस वक्त जारी बात है, इंडियंस तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो ये तो अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर है। 1, क्या इलेक्शन करवाने हैं। दूसरा प्रेशर, हसीना वाजिद की फेट क्या होगी। तीसरा प्रेशर, इंडिया को कैसे डील करना है। इंडिया एंड शेख हसीना वाजिद जो है वो जो मोमेंटम बिल्ड करेंगे, अगर ये बातें नहीं होती, अगर पैसे और अपॉलॉजी नहीं मांगते मोहम्मद यूनुस, तो शेख हसीना वाजिद वहां पे जो मोमेंटम बिल्ड करेंगी, जो नैरेटिव बनाएंगी, जो वहां पे चीजें क्रिएट करेंगी, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। मगर उसके बाद आ गए जी मोहम्मद यूनुस साहब। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब जब आए तो उनके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक बार फिर जो है वो हमने देखा कि दोस्तियां बढ़ने लगी, बातचीत होने लगी। कहा गया कि जी ना सिर्फ ये कि ट्रेड किया जाएगा बल्कि ये कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू की गई और कई तरह की बातें जो है वो हमने सुनी, जिसमें ये भी कहा गया कि जी बांग्लादेश तो हमारा भाई है, वो तो हमसे अलग हो गया था, वो तो साजिश की थी, भारत की राह की साजिश थी, और इस राह की साजिश की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ 71 से पहले क्या किया था, किस तरह से हमने उन्हें परेशान किया, हमने उन्हें तंग किया, इस जगह पर ले गए जहां से उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा और उन्होंने कहा पाकिस्तान से अलग हो जाना ही बेहतर है। उसका कुछ टाइम पहले कहा गया कि जी बांग्लादेश तो हमारा भाई है और हम दोबारा से मिल जाएंगे, हम ये हम वो, और क्या क्या कहानियां चली। और जो मोहम्मद यूनुस साहब थे वो भी बहुत पाकिस्तान के साथ बहुत ही याराना दिखा रहे थे। और पाकिस्तान वाले तो खैर आपको पता ही है कि अगर हमें कोई ऐसा आ जाए जो भारत के खिलाफ हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, तो हम तो फौरन ही भाग के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी साढ़े लाइक कोई खिदमत। तो जी हम पहुंच गए भाग भाग के और हमने जाकर जी बांग्लादेश में जो है खूब उनके साथ दोस्तियां यारियां बढ़ाई। लेकिन हुआ क्या कि अब जी अब ये हो रहा है कि बांग्लादेश ने कहा है कि एक तो पाकिस्तान 71 के लिए मांगे माफी, यानी कि जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर अटैक किए गए, जिस तरह से वहां की जो लेडीज थी उनके रेप हुए और न जाने क्या क्या, एक लंबी लिस्ट है जिससे कि बांग्लादेश बहुत नाराज है। और बांग्लादेश का कहना यह है कि पाकिस्तान माफी मांगे। उसके साथ बांग्लादेश के हिस्से के जो फंड्स थे या जो एसेट्स थे वो भी पाकिस्तान ने नहीं दिए, यानी कि 50 ईयर से ऊपर हो गए लेकिन पाकिस्तान ने वो तमाम चीजें नहीं दी है। वो भी बांग्लादेश ने कहा है कि जी ये जरा साढ़े पैसे तो कटो,
जी हाँ, यानी कि हमारे पैसे तो वापस करो, हमारे एसेट्स तो वापस करो, हमारा जो फंड बनता है वो वापस करो। और यहाँ पर ही बांग्लादेश जो है वो रुका नहीं। बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि कुछ पाकिस्तानी अभी भी बांग्लादेश में ही हैं, तो एक मेहरबानी और करो कि इन्हें अपने साथ ही ले जाओ। पता लगा कि बांग्लादेश ने कहा है कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आप ले जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमारे पैसे दे दो और उसके बाद माफी भी मांगो। कि बांग्लादेश डिमांड्स $4.52 बिलियन इन फाइनेंशियल क्लेम्स फ्रॉम पाकिस्तान। कि जी उन्होंने कहा है कि ये इतना पैसा हमें दिया जाए, और उसमें उन्होंने कहा है कि ढाका ने ये कहा है कि जी अपॉलॉजी फॉर 1971 एट्रोसिटीज, एंड ये जो डैमेज हुआ है उस वॉर में, जंग में 1971 की, उसका ये आप कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए कि उसको कंपनसेट करने के लिए या ये किया जाए। तो सर मुआवजा आप मुआवजा जी मुआवजा। तो सर अब रिलेशंस तो बड़े अच्छे हो रहे हैं, जो है इंडिया के साथ तो पहले थे, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं। तो क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा? क्योंकि सर इसके तनाजुर में आप देखिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर भी कहा जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं, और जो आमना बलोच हैं स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो भी वहां पर पहुंची है, विजिट किया है। तो क्या ये बात मान लेंगे और पाकिस्तान पैसा देगा? ये बहुत बड़ी रकम है, जी तो पाकिस्तान देगा तो कैसे देगा? सबसे बड़ी बात, हाँ, कहाँ से देगा? हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे, जी जी तो हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। ये हाँ तो एक एक कैपिटल से भागते हैं दूसरे कैपिटल, वहां से डेट रिलीफ लेते फिरते हैं। सो हाउ वुड दे डू इट? दूसरी बात ये है कि ये एकदम खबर आई थी कि बड़े क्लोज हो रहे हैं, हाँ लेकिन इस खबर के बाद तो लगता है कि बांग्लादेश में 1971 की जो एट्रोसिटीज हुई उनको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, उसके लिए अपोलोजाइज करे। ये भी खबर है कि अपोलोजाइज वो कहते हैं कि करना चाहिए पाकिस्तान को, और जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो कॉम्पेंसेट करें। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर एक वो क्या कहते हैं, शुरू में पाकिस्तान के साथ कोजी होना, इंडिया से दूर होना, फिर बाद में वहां पे बैठ के जो लोगों ने सोचा हो कि ये बिल्कुल एक अपना अनप्रिंसिपल्ड बात है कि आप जिसने आप पे इतना एलिजिडली जुल्म किया है, आप उनके साथ एकदम करीब हो जाएं। तो हो सकता है उनके फॉरेन ऑफिस में, उनके पावर इक्वेशन के अंदर कुछ लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया हो, तो इसलिए ये डिमांड अब की गई है। दोस्तों, पाकिस्तान से पैसे मांगना ऐसा है जैसे पकौड़े की दुकान पर यूपीआई का क्यूआर कोड ढूंढना, न मिलेगा न चलेगा। अब बांग्लादेश ने भी वही कर दिया है। $4.2 बिलियन पाकिस्तान से मुआवजा मांग लिया है, और साथ में ये भी कहा है पैसे भी दो, माफी भी मांगो और अपने लोगों को भी ले जाओ। मतलब तीन में से एक भी नहीं मिलने वाला, और तीनों मांगे हैं बांग्लादेश ने। पाकिस्तान की हालत आजकल ऐसी है कि आईएमएफ भी कहता है भाई तू पहले अपने घर वालों को उधारी चुका, फिर हमारी तरफ देखना। और उधर बांग्लादेश ने 1971 के जख्मों का हिसाब मांग लिया है। $4.2 बिलियन। भाई ये तो वही बात हो गई कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से कहे कि तेरे पास जो भीख का डिब्बा है उसमें से मेरा हिस्सा निकाल। अब पाकिस्तान कंफ्यूज है, ये बांग्लादेश को पैसे दूं, खुद के नोट छापूं, या फिर वो फाइटर जेट बेचूं जो उड़ा ही नहीं कभी। और बांग्लादेश ने सिर्फ पैसे नहीं मांगे, माफी भी मांगी है। कह रहा है 1971 में जो तुमने किया उसका पब्लिकली अफसोस करो। अब पाकिस्तान तो ऐसा देश है जो खुद अपने इतिहास की किताब लिखता है। 1971 में कुछ हुआ ही नहीं, बस बांग्लादेश तो अचानक ही पैदा हो गया है। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तानी जो हमारे देश में रह गए हैं उन्हें वापस ले जाओ। मतलब पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे शादी के 50 साल बाद
ससुराल वाले कहे लो तुम्हारा दहेज वापस ले जाओ, तो अब पाकिस्तान सोच में पड़ गया है, ना पैसा है ना माफी देने का इरादा, और जो लोग बचे हैं उन्हें लेने की भी औकात नहीं है। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी है, अगर ईरान पूछे तुम क्या चाहते हो तो जवाब आएगा बस इज्जत बची है, अगर वो भी हो सके तो ले लो। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।